चार धामों की यात्रा में पहला पवित्र धाम यमुनोत्री धाम। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2023 की चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। धामों के कपाट मई से शुरू हो चुके हैं और नवंबर में कपाट बंद हो जाएंगे। चार धामों की यात्रा में पहली यात्रा यमुनोत्री धाम की होती है, जिसके बारे में आज हम आपको थोड़ा गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यमुनोत्री जाने के लिए या चार धाम जाने के लिए हम पहला जो हमारा स्टेप होता है वो है हरिद्वार। और देखिए, हम हरिद्वार में हर की पौड़ी में अभी हम हैं, जहाँ पर हम गंगा स्नान करते हुए हम आगे की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अभी आप स्क्रीन में हर की पौड़ी को देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत से श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। यहाँ से गंगा स्नान करने के उपरांत ही हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। हरिद्वार से ऋषिकेश, हिंडोलखाल, चंबा, दुपट्टा, चिल्यानीसौर, धरासू बैंड होते हुए हम बारकोट पहुँचेंगे, बड़कोट। और बड़कोट से आगे को हम गंगानी होते हुए, जो ये अभी अभी आप जो सीन देख रहे हैं, ये हम गंगानी की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये पूरा एक दिन का, यहाँ से ऋषिकेश से यहाँ तक पहुँचने में पूरा एक दिन लग जाता है बाई बस। और गंगानी से ही आप नीचे यमुनोत्री, माँ यमुनोत्री की जो नदी है, ये आप पवित्र नदी को देख पा रहे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत ये यमुनोत्री घाटी की ही हैं। गंगानी से आगे होते हुए हम श्याना चट्टी और हनुमान चट्टी पहुँचते हैं और यमुनोत्री को ही फॉलो करते हुए यमुनोत्री के उद्गम स्थल तक जाने की कोशिश करते हैं। नीचे हमें जो बहुत गहराई में दिखाई दे रही है चमकती हुई, वो यमुनोत्री है। अभी सुबह के लगभग 5:30-6 बजे का टाइम है। तो अभी हम श्याना चट्टी से गुजर रहे हैं और पीछे जो काफ़िला है वो अनेक श्रद्धालुओं का है। जो इस टाइम आपको पता है कि चार धाम यात्रा चरम पर है, तो आगे और पीछे हमारे आगे लगभग 20-30 गाड़ियों और पीछे भी उतनी ही गाड़ियाँ चल रही हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ हम हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के आसपास चल रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम फूल चट्टी को भी क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पर ठंड भी है क्योंकि हम बहुत अधिक ऊपर एल्टीट्यूड में आ चुके हैं। फूल चट्टी के बाद हम आगे बढ़ते हुए लास्ट स्टॉपेज हमारा जानकी चट्टी आएगा। जानकी चट्टी में भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हमारी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए ये चीज़ें कर रखी हैं कि जानकी चट्टी में जगह कम है और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो एक और फैसिलिटी दे दी गई है। जानकी चट्टी के बगल में ही खरसाली एक गांव है, जहां पर हमें पार्किंग दे दी गई है। वहां पर बहुत सारे श्रद्धालुओं की पार्किंग है। अभी जो हम देख रहे हैं, ये 2 श्रद्धालु मेरे माता पिता हैं और जो अभी फूल चट्टी के आसपास हैं। और फूल चट्टी क्रॉस करते ही हम ये खरसाली की पार्किंग में पहुँच गए हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें उपलब्ध कराई हुई है। यहाँ पर आप अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं और ये पार्किंग से पूरी यमुनोत्री घाटी का मनोरम दृश्य दिख रहा है। और जहाँ को यह ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, हमें इधर इस दिशा की ही तरफ बढ़ना है। यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु अपनी ट्रैक, जो 7 किलोमीटर का ट्रैक होगा, उसको पूरा करेंगे। खरसाली या जानकी चट्टी से 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक यमुनोत्री धाम के लिए शुरू होता है। ये खरसाली से यमुनोत्री माँ का जो नदी है, इसको हम इस पुल से क्रॉस कर रहे हैं। ये खरसाली है और हनुमान चट्टी को मिलाता हुआ है। और खरसाली से नीचे उतरते हुए हनुमान चट्टी के बीच में से ये बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से, इस गांव से ट्रैक को पूरा करने के लिए स्टार्ट करने चल रहे हैं। लगभग नहीं होंगे तो कम से कम 4000 से 5000 श्रद्धालु एक एट अ टाइम चल रहे हैं।
यहाँ से हम अब जानकी चट्टी से ऊपर क्रॉस करते हुए अब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग बकेट में चल रहे हैं, कोई हॉर्स या घोड़े का सहारा लेते हुए चल रहा है, और सामने आमने सामने तो छोटे छोटे श्रद्धालुओं के लिए दुकानें भी बनी हुई हैं, जहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आकर अपने भोजन इत्यादि या फिर गर्म कपड़े जो भी चीज़ हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकता है। और श्रद्धालु ने अपना यहाँ पर ट्रैक यमुनोत्री धाम के लिए शुरू कर दिया है। यह लगभग 5 से 7 किलोमीटर का है। यहाँ पर से अभी यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर दूर है, और यह ट्रैक पैदल ही आपको पूरा करना है। रोड लगभग 5 से 7 फीट चौड़ी है, और कहीं पर यह और पतली हो जाती है, लेकिन रोड जो ट्रैक का रोड है वो ठीक ठाक है। बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन जो पैदल चल रहे श्रद्धालु हैं उनके साथ तकलीफ़ ये हो जाती है कि साथ में जो कंडी में चल रहे हैं, या फिर जो घोड़ों में चल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को पालकी में ले जाया जा रहा है, ये सब एक ही रूट में चलने वाले हैं। और जो उतरने वाले हैं दर्शन करके जो नीचे को आ रहे हैं वो भी उसी रूट या 5 से 7 फीट की जो चौड़ी रूट है उसी में ही आना है। तो थोड़ा सा श्रद्धालुओं के लिए आने जाने में दिक्कत होती है, खासकर घोड़ों से, क्योंकि घोड़ों से अक्सर सभी को डर लगता है, और उनके टकराने से या उनके पैरों के नीचे आने से, या वो थोड़ा सा श्रद्धालुओं के अंदर मन में डर रहता है। और यह जो ट्रैक है बहुत ही मनभावन है, बहुत ही अच्छा है, जो यमुना नदी के किनारे किनारे यमुनोत्री तक उनकी यमुना नदी के उद्गम स्थल तक जाता है। और हमको यही है 5 से 7 किलोमीटर का ट्रैक फॉलो करना है। हम धीरे धीरे यह ट्रैक लगभग 7 किलोमीटर का है, तो हम इसको लगभग 3 या 4 किलोमीटर में नॉर्मली पूरा कर लेते हैं। यह प्रवेश द्वार है, यहाँ से श्रद्धालु धीरे धीरे जा रहे हैं और जय माता दी का नारा देते हुए उद्घोष करते हुए बढ़ रहे हैं। कोई तेज कदमों से तो कोई मध्यम कदमों से माता के दर्शन के लिए चलता जा रहा है। और लगभग क्योंकि पूरे ही रूट में बहुत अधिक श्रद्धालु हैं, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि आप अकेले हैं या फिर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता है। क्योंकि एक तो सबके मन में माँ के दर्शन का हर्षोल्लास होता है, और दूसरा इतने सारे श्रद्धालु आपके साथ चल रहे होते हैं कि आपको 7 किलोमीटर की यात्रा का पता ही नहीं चलता है। और साथ में आपकी मदद के लिए गांव के बहुत सारे जो लोग हैं वह भी अपने आपके लिए दुकान लगाए हुए बैठे रहते हैं। और अगर मैं अभी देखो तो अभी आज वहाँ का एक सड़क दिखाई दे रही है, जो सड़क थोड़ी बहुत कीचड़ या उससे भरी पड़ी है और पथरीली है, और लेकिन ठीक है, आपको चलने में सुगमता होगी। तो और आज मौसम भी भगवान की कृपा से अच्छा है, तो धूप निकली हुई है, तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा बारिश का मौसम या मौसम ख़राब हो जाता तो शायद इसी पथ पर आपको कीचड़ मिल जाता, तो थोड़ा सा चलने में परेशानी होगी। ये हम यमुनोत्री के किनारे जा रहे हैं। देखो चट्टानों के बीच में से भी ये ट्रैक चल रहा है, और इसमें हमारे सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने सीढ़ी और रेलिंग भी बनाई गई हैं, जिससे हमें परेशानी ना हो और हमें सुविधा हो। और यहाँ से हम पुल को क्रॉस करते हुए यमुनोत्री धाम तक जाएंगे। यहाँ से यमुनोत्री धाम लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा जो हमारा समतल मार्ग था, यहाँ से अब थोड़ा सा चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, सीधी चढ़ाई। इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम पहाड़ की तरफ, इस पहाड़ में सीधी चढ़ाई चढ़ते हैं। देखिए, ये पुल को क्रॉस करते समय नीचे जो पीछे जो दिख रहा है मार्ग, वो मार्ग इस तरह से बड़ा मनोरम दिखाई देता है। अभी हम पुल में ही खड़े हैं। पुल को क्रॉस करते हुए यहाँ पर एक जो ये नदी है, ये भी माँ यमुना में मिलती हैं, और माँ यमुना का आकार
और बड़ा हो जाता है। और यह पुल लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में होगी। 3 किलोमीटर हो यहाँ से माँ यमुनोत्री का धाम 3 किलोमीटर के आसपास होगा। इसके बाद ये खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है पुल। और ये थोड़ा सा हमारे लिए दुकानें भी सजी हुई हैं, जिसको जो भी अपनी आवश्यकता अनुसार चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। थोड़ा सा हाँ, मार्केट रेट से थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इनको भी इतने ऊपर उठाना पड़ता है, लाना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन हाँ, आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। और अभी पुल को क्रॉस करते हुए बहुत सारे श्रद्धालु चढ़ रहे हैं, और हम भी अपनी यात्रा के लिए आगे के लिए बढ़ें। अब हम इतनी ऊपर हाइट में आ गए हैं, पुल बहुत नीचे दिखाई दे रहा है, और इसी तरह हम इस चढ़ाई में ऊपर को चढ़ते जाते हैं। खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। लगभग 1-2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आपको ऐसे ही पार करनी होती है। मौसम अच्छा होने से आपका जो ट्रैक है वो बड़े जल्दी पार हो जाता है, क्योंकि आपको विपरीत परिस्थितियाँ आपके सामने नहीं आती हैं। और आप जानते ही हैं कि जब यात्रा शुरू हो रही होती है और अपने पूरे चरम में होती है, तो एक साथ लगभग नहीं मिलते हैं आपको। लगभग 2000 से 3000 श्रद्धालु एक साथ ही चल रहे होते हैं, और ऐसा लगता है ही नहीं है कि आप इतनी हाइट में किसी सुनसान रास्ते पे हो। यहाँ पर आपको एट अ टाइम लगभग आपके आसपास ही लगभग 100 आदमी आपके आसपास ही लगभग 500 मीटर के दायरे में आपको 100 आदमी दिख जाएंगे। और ऐसा कोई भी पल नहीं आता कि आपके आसपास कोई भी इंसान ना हो। 7 किलोमीटर के दायरे में, 7 किलोमीटर का जो ट्रैक है, इसमें आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि आने और जाने वाले हरदम हर क्षण बने रहते हैं। कोई पालकी से जा रहा है, तो कोई घोड़े से जा रहा है, तो कोई माँ की कृपा से पैदल ही बढ़ रहा है। सबके अंदर जोश है, और सभी की एक ही कामना है कि माँ के दर्शन हो जाएं। सभी की एक कामना के साथ सब आगे को बढ़ रहे हैं। बहुत सारे नेपाली जो अपने कंधों में, अपनी पीठ में बहुत सारे श्रद्धालुओं को ले जाने में तत्पर रहते हैं, वो उनके ऊपर भी माँ की कृपा रहती है, क्योंकि इतने वजनी या कहें कि बड़े वज़न वाले को अपने साथ ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। और मंदिर हमको भैरव पीठ, सिद्ध भैरव पीठ हमें मंदिर मार्ग के बीच में हमें मिलता है। यहाँ से लगभग आपको यमुनोत्री धाम लगभग 1-1.5 किलोमीटर होता है। यह भैरव का सिद्ध पीठ है, जहाँ पर जितने भी श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, तो पहले भैरव पीठ में अपना सर झुकाकर जाते हैं। यहीं पर ही अपने जो भी प्रार्थना या फिर दान दक्षिणा जो भी करनी है, यहाँ पर पहले सबसे पहले भैरव नाथ जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे यमुनोत्री माँ के दर्शन किए जाते हैं। और भैरव नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु धीरे धीरे यमुनोत्री धाम की तरफ बढ़ते हैं। बीच में बहुत अच्छे नज़ारे भी दिखाई देने को मिलते हैं। लंबे लंबे प्रपात, जल प्रपात जो यमुनोत्री में मिलते हैं, आसपास के हिमालयी चट्टानों से निकल रहे हैं, और जो दिखने में बहुत ही मनोरम सुंदर लगते हैं, और हमारी यात्रा को भी बड़ी सुगम बनाते हैं, क्योंकि यह दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई में चढ़ने को तत्पर हैं, और माँ के जय घोष के साथ अपने उन ऊर्जा को बनाए रखकर चढ़ रहे हैं, और तब तक नहीं रुक रहे हैं जब तक आप माँ के दर्शन ना हो जाए। श्रद्धालु लगातार माँ का जप करते हुए धीरे धीरे अपने
लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यमुनोत्री मार्ग यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है, जो बोर्ड दर्शाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे घुमावदार मार्गों से होते हुए हम उस पहाड़ को चढ़ते हैं और फिर अंततः माँ के दर्शन के लिए पहुँचने की चाहत में हम लगातार, चाहे छोटे बच्चे हों साथ में, चाहे बूढ़े हों 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष के व्यक्ति हों, और चाहे जवान हों, सभी मन में एक अभिलाषा लिए हुए चलते जाते हैं। कहीं पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, 2 क्षण रुकने के बाद माँ का नाम लेकर फिर चलते जाते हैं। और बीच बीच में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शेड बनाई है कि अगर बारिश पड़ रही हो तो आप इन शेडों में आप रुक कर विश्राम कर सकते हैं, ताकि आप बारिश से भी भीगने से भी बचें और थोड़ा सा थकावट है उस थकावट को भी आप थोड़ा थकावट से अपने आप को थोड़ा राहत दें। यहाँ पर बैठकर लाठी डंडों के सहारे से बहुत से श्रद्धालु चढ़ते जा रहे हैं। माँ का जय घोष जारी है और बिना रुके बिना थके अपने एनर्जी को बनाए रखकर फिर एक मोड़ को क्रॉस करते हुए, ऐसे ही अनगिनत बहुत सारे मोड़ों को क्रॉस करते हुए आप माँ यमुनोत्री के धाम में पहुँचने को तत्पर रहते हैं। थकाई भी है, लेकिन चेहरे में एक मुस्कुराहट है माँ के दर्शन के लिए। और ये देखिए सामने बहुत ही एक अच्छा जलप्रपात झरना दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर किसी ग्लेशियर से बनते हुए यह नीचे माँ यमुनोत्री की यमुना नदी में मिल रहा है। और ये देखिए बहुत सारे श्रद्धालु अपने गंतव्य के लिए आ जा रहे हैं। कोई दर्शन करके आज आ चुका है तो कोई दर्शन के लिए लालायित होकर जा रहा है। सभी में माँ की कृपा बने रहे, तो इसीलिए सभी माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और माँ के दर्शन आपको पता ही है कि 4 धाम में सबसे पहला दर्शन माँ यमुनोत्री का ही होता है। यमुनोत्री की धाम से यमुनोत्री नदी का जल लेकर हमको केदारनाथ मंदिर में ले जाना होता है। ये देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर के बीच में माँ यमुना का धाम, पवित्र धाम के दर्शन हो गए हैं। बस यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर माँ यमुनोत्री का धाम है, जहाँ पर श्रद्धालु अब पहुँचने ही वाले हैं। ये अगल बगल बहुत हिमालयी क्षेत्र में बड़े बड़े ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। और इस 5 से 7 फीट चौड़े मार्ग में अत्यधिक भीड़ है। सभी लोग, आने जाने वाले सभी लोग यहाँ पर हैं। और अब हम बिल्कुल मंदिर के, धाम के बहुत ही नज़दीक, बिल्कुल प्रवेश में पहुँच गए हैं। यहाँ पर से बोर्ड भी हमें स्वागत कर रहा है सभी श्रद्धालुओं का यमुनोत्री धाम में पधारने का। यहाँ पर ऊपर घोड़ों का अस्तबल बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर जितने घोड़े, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है जिससे यहाँ पर घोड़े रखे जाए, तो घोड़ों का अस्तबल ऊपर अलग से बनाया गया है। फिर यहाँ से जितने भी श्रद्धालु हैं वो माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी रह गई है और सामने बहुत अधिक भीड़ है, जो धीरे 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 माँ की तरफ सब लोग श्रद्धालु धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत ही विहंगम, बहुत ही मनोहर दृश्य है माँ के धाम की चारों तरफ। और इधर यमुनोत्री के उस तरफ, इधर तो श्रद्धालुओं के लिए गंतव्य है, और यमुनोत्री की दूसरी तरफ आपको गेस्ट हाउस या फिर वहाँ की जो धर्मशाला है वो दिख जाती हैं। एक छोटी सी जो पुल है, इस पुल को भी हम क्रॉस करते हुए तो सीधे माँ के मंदिर में पहुँच जाते हैं।
माँ के मंदिर में और माँ के दर्शन करने से पहले वहाँ एक तप्त कुंड है। उस तप्त कुंड में सभी श्रद्धालु पहले स्नान कर लेते हैं। स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और अपने आप को भी तृप्त कर लेते हैं। जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी उनकी अपनी श्रद्धालुओं की अपनी जिज्ञासाएं हैं, वो यहाँ पर माँ के दर्शन से पूर्ण करते हुए बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यह पुरुष स्नान कुंड है। ऐसे ही महिला स्नान कुंड जस्ट इसके नीचे है। वहाँ भी अनेक जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर तो पुरुष हैं और वहाँ पर स्त्री हैं। वहाँ स्त्रियाँ अलग वहाँ स्नान कर रही हैं और यहाँ पुरुष स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग अपने श्रद्धालु ऐसे कोई 5-7 डुबकियाँ लगाकर अपने आप का उद्धार करता है और अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा समझता है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना और यहाँ पर स्नान करना बड़े सौभाग्य की बात है। उसके बाद लोग यहाँ से अपना स्नान करने के बाद तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद फिर आगे जाकर माँ के दर्शन करते हैं। यहाँ पर अभी देखिए, इस कुंड में लगभग अभी 40 से 50 लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद श्रद्धालु तैयार होकर यमुना माँ के दर्शन के लिए लालायित हैं। जय श्री यमुने। ये माँ के दर्शन हो गए हैं। जय माँ यमुना, जय माँ यमुना। देखिए, ये माँ के दर्शन हो रहे हैं। माँ यहाँ पर सांवले रंग में हैं और माँ के दर्शन अलौकिक दर्शन हैं। माँ के दर्शन बहुत देर तक नहीं हो पाते हैं। यहाँ बगल में सूर्यदेव का मंदिर है और यहीं पर ही पूरे ये मंदिर परिसर है। इस मंदिर परिसर में देखिए लगभग कितनी बहुत अधिक भीड़, बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर अभी माँ के दर्शन कर रहे हैं और व्यस्त हैं। माँ के दर्शन करते ही हम फिर वापस जानकी चट्टी की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह 4 धामों में पहले धाम माँ यमुनोत्री धाम के पावन दर्शन हो जाते हैं और अब हम दर्शन कर सौभाग्य प्राप्त करते हुए यमुनोत्री धाम से लौट रहे हैं। जय यमुनोत्री माँ। दोस्तों, 4 धाम यात्रा की इस श्रृंखला के अभी 3 पार्ट और आने वाले हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।